नमस्कार। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, नवोदय कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका। अभी फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है। जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 9 से 12 तक नवोदय में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जो फॉर्म भरने का टाइमिंग, आज हम बात करेंगे फॉर्म भरने का टाइम कितना है, डेट कब से कब तक है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और कितने मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे, सिलेबस क्या होगा, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं। फॉर्म फिलअप डेट जो नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 2025-26 के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे और उनका एडमिशन 2025 में होगा, वो अभी फॉर्म भर सकते हैं। तो उनका फॉर्म भरने का जो डेट है, फॉर्म फिलअप डेट जो है, ये है स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर 2024 से और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2024 तक। ये टोटल प्रक्रिया जो है ऑनलाइन भरी जाएगी। ठीक है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आप 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन कौन लड़का क्वालिफाइड होगा, किस लड़के का एडमिशन नवोदय में होगा, वो जानेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जानेंगे और जानेंगे कि कक्षा 11 के लिए भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो कक्षा 9 के लिए अपने जिले से ही कक्षा 8 में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कक्षा 9 के लिए अपने जिले से ही बच्चा जो है कक्षा 8 में पढ़ा होना चाहिए। उसका उसी जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा और वो सरकारी विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए। ये उसका क्राइटेरिया है। और कह रहा है कि कक्षा 11 के लिए ऊपर दिया गया नियम लागू होगा। यानी कक्षा 11 में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप 10 में पढ़ रहे हैं और नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं, और जब कक्षा 11 में आप जाएंगे नवोदय में एडमिशन के लिए, तो यही लागू होगा। वह भी अपने जिले का ही, उसी जिले का पढ़ा होना चाहिए, कक्षा 10, तभी वो 11 में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, कक्षा 8 का क्या चाहिए, उनको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स कक्षा 8 का रिजल्ट, आय, जात, निवास और माता पिता का जरूरी दस्तावेज के अलावा विद्यालय में जो मांगा गया अन्य जरूरी दस्तावेज भी हमें देना होगा। यानी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो कक्षा 8 का रिजल्ट और उसके साथ में आपसे जात, आय, निवास और माता पिता के भी आधार कार्ड या जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, दस्तावेज मांगता है, तो आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी पहले से करके रखना है। आगे देखते हैं एडमिट कार्ड डेट। अभी आप यदि फॉर्म भरते हैं 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच, तो जो एडमिट कार्ड आपका निकलेगा वो फरवरी 2025 में फर्स्ट वीक में शायद आ जाएगा। फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम डेट क्या होंगे देखते हैं। फर्स्ट और या सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी। अभी तक के हिसाब से 8 फेब 2025 डेट दिया हुआ है। यानी एग्जाम डेट जो होगा आपका 8 फेब 2025 दिया हुआ है। वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। यानी जब आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा होगा जिस डेट को, उस डेट में आपका एग्जाम होगा। टेंटिवली आपका जो एग्जाम्स है फरवरी में होंगे, वो फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकता है। और एडमिशन आपका होगा 2025 और 26 के लिए एकेडमिक सेशन जो होगा।
आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी कितना समय देंगे आपको एग्जाम्स के लिए, कितने क्वेश्चंस होंगे, और मीडियम क्या होगा, सब्जेक्ट्स क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखते हैं एग्जाम पैटर्न में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे। पेपर ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स 30 मिनट, यानी टोटल लगभग 150 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 150 मिनट। और 150 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन हल करने हैं, 100 क्वेश्चन हल करने हैं। 150 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिलेगा। आगे देखते हैं मीडियम जो होगा हिंदी और इंग्लिश। जो पेपर का जो मीडियम होगा, जो एग्जाम पेपर का मीडियम होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे देखते हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके पेपर में और उनके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। मैथ के कितने होंगे, साइंस के कितने होंगे, हिंदी के कितने होंगे, ये मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताता हूं। निगेटिव मार्किंग नो है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हल करके आऊं, और यदि छूट रहा है तो उसको भी फिलअप करके आऊं, क्योंकि जो छूट गया वो छूट गया, उस पर कोई नंबर नहीं मिलने वाला। तो गलती से आपका नंबर उस पर आपने टिक मार के आ गए हैं तो उसमें नंबर आपको मिल सकता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। टोटल जो पेपर ड्यूरेशन है 2 आवर्स 30 मिनट, यानी 150 मिनट्स हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश है। सब्जेक्ट्स हैं मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। निगेटिव मार्किंग नो है। मार्क्स फ्रॉम सब्जेक्ट, ये फॉर्म नहीं है, ये फ्रॉम है, फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी कौन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के होंगे। देखते हैं इंग्लिश जो होगा 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, मैथ जो होगा 35 मार्क्स और साइंस जो होगा 35 मार्क्स। टोटल होंगे आपके 100 मार्क्स के। टोटल 100 नंबर के पेपर होगा, जिसमें साइंस जो है 35 नंबर, मैथ 35, हिंदी 15 और इंग्लिश 15। टोटल 100 नंबर्स आपके पेपर के होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं पिछले वर्षों का संभावित कट ऑफ क्या था। पिछले वर्ष जो संभावित जो पास हुए बच्चे उनके मार्क्स क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना लाए या मिनिमम कितना लाए तो वो पास हुए और उनका एडमिशन हुआ। तो जनरल के लिए 80 to 85, ओबीसी के लिए 75 to 79, एससी के लिए 71 to 74, एसटी के लिए 65 to 70। यानी 100 में यदि आप जनरल हैं तो 80 से 85 नंबर लाने हैं, ओबीसी है तो 75 से 79 नंबर लाना है, यदि एससी है तो 71 to 74 नंबर लाना है, यानी इतना आएगा तो आप पास हो सकते हैं। और एसटी है तो 65 से 70 नंबर आपको लाने हैं। आगे देखते हैं, अब है सिलेबस देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कितने मार्क्स लाने हैं, तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिलअप डेट क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। साइंस का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर वाइज हम समझ लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये पढ़ना है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला एंड पेट्रोलियम, ये चैप्टर साइंस में पढ़ने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इन चैप्टरों से आपके क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है इससे बाहर से भी आए, लेकिन ये टेंटिवली हम संभावित ये चैप्टर्स हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगला है, आगे इसी में है चैप्टर 4
कंबस्टन एंड फ्लैम, दहन एवं ज्वाला, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रजनन। इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से जानवर किस तरीके से प्रजनन करते हैं, क्या प्रक्रिया है, लैगिंग अनलैगिंग, बहुत सारी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनसे एक दो क्वेश्चन आएंगे। टोटल 35 नंबर्स हैं आपके जो साइंस में आपको लाने हैं, या साइंस का जो नंबर होगा 35 नंबर्स होगा आपके पेपर जो होंगे। अगला है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की उम्र तक पहुंचना, फोर्स एंड प्रेशर, ये फिजिक्स से है, देखेंगे ये फिजिक्स से है, आपको फिजिक्स में देखना, फोर्स बल एवं दबाव, फ्रिक्शन टकराव, या फिर कह सकते हैं घर्षण, इसको घर्षण भी कहते हैं, या फिर घर्षण बल भी आपको पढ़ने हैं, बल एवं दबाव, बल और दाब पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ने हैं साइंस में साउंड, आवाज, या फिर इसको हम ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, लाइट प्रकाश पढ़ने हैं आपको। उसके बाद पढ़ना है, हाँ ये प्रकाश है। तो टोटल चैप्टर्स जो हैं साइंस के, टोटल चैप्टर हैं 13, टोटल चैप्टर आपके हैं साइंस के आपके जो सिलेबस हैं उसमें टोटल चैप्टर हैं 13 जो आपको पढ़ने हैं। इन 13 में से लगभग आपके 35 क्वेश्चंस आ सकते हैं या आएंगे। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर से भी आ सकता है, साइंस से रिलेटेड यदि है तो अभी आपने देखा कि साइंस का सिलेबस, हम आगे देखते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ में भी कितने आएंगे नंबर, 35 नंबर्स के होंगे, 35 नंबर्स इसमें होगा मैथ में भी। इसमें टोटल चैप्टर पढ़ने हैं तो देखते हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर, चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, डायरेक्ट इनवर्स, प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सैंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपको फिर से देख लेंगे रेशनल नंबर। टोटल ये 9 चैप्टर्स हैं। आगे देखते हैं 2 चैप्टर हैं, टोटली 11 चैप्टर पढ़ने हैं मैथ में। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, लेटरल्स, पैरेललोग्राम, राइबोमस, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ईटीसी। मेंसुरेशन में पढ़ना है एरिया ऑफ प्लान फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबेट्स एंड सिलेंडर। इतने क्वेश्चंस आपके यानी इतने चैप्टर, टोटल चैप्टर कितने हो गए 11, और नंबर होंगे आपके 35 नंबर्स आएंगे, ठीक है, आपको पढ़ने हैं। फिर से एक बार मैं दिखा दूं टोटल जो आपके टोटल ये 9 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, टोटल 11 चैप्टर से आपके 35 नंबर्स के मैथ आएंगे। अब आगे देखते हैं, इसके नंबर होंगे 35। अगला सिलेबस में हम देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में टोटल चैप्टर पढ़ने हैं 10। सिलेबस जो होगा इंग्लिश का
इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 15 या नंबर मिलेंगे आपको 15 नंबर के इंग्लिश आएगा। कितना आएगा? 15 नंबर का इंग्लिश आएगा। चैप्टर 1 है कंप्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मॉडल एक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, टेंस फॉर्म्स, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो 10 चैप्टर आपको इंग्लिश से पढ़ने हैं और इस इंग्लिश के 10 चैप्टर से आपको 15 नंबर आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी आपको पढ़ने हैं। तो ये एक बार फिर से चैप्टर देख लेते हैं। कंप्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल वर्ड्स, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्रीज कंपैरिजन, मॉडल एक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच। ये है आपके इंग्लिश के सिलेबस। इसके आएंगे 15 नंबर। इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं 15 और नंबर भी होंगे आपके 15 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा सिलेबस है हिंदी का। हिंदी से भी आएंगे आपके 15 नंबर। मैं पहले ही बता चुका हूं 15 नंबर, और आपके क्वेश्चन भी हो सकते हैं 15। तो 15 क्वेश्चन होंगे और 15 आपको नंबर हिंदी से आएंगे। हिंदी का सिलेबस क्या है? सिलेबस ऑफ हिंदी, उसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट है ए भाग का, भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं। इसमें चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, स्रोत उत्पत्ति, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, व्याकरणिक कोटि की पहचान, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना या शुद्धकरण, वाक्य का रचनान्तरण, सरल और संयुक्त मिश्र और मुहावरा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्या चैप्टर है देखते हैं। एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए। इसके नंबर आएंगे, टोटल नंबर है, क्वेश्चंस हैं इसके 15 और आपके नंबर आएंगे 15 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर नंबर 10 लोकोक्ति, यानी टोटल हिंदी से 10 चैप्टर होंगे। भाग क में अपठित बोधात्मक प्रश्न, बिना पढ़ा हुआ ऐसा प्रश्न आएगा जो अपठित रहेगा। इसका ये हो सकता है, वो काल्पनिक टाइप से प्रश्न हो सकते हैं। तो ये है भाग ख से। टोटल प्रश्न आपके आएंगे 15, फिर से बता दूं, और आपके जो नंबर होंगे वो भी इसके होंगे 15। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि टोटल जो है 4 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। मैथ से 35 नंबर, साइंस से 35 नंबर, हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15, टोटल 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। मैंने ये भी बताया कि जर्नल के लिए कितना और ओबीसी एसटी एससी के लिए क्या चाहिए, कितना नंबर चाहिए, और सिलेबस मैंने बताया। यदि आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं और आप नवोदय में जाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं 9 से 12 तक, जिसमें कोई फी नहीं लगता, रहने का भी सुविधाएं दी जाती हैं, आपको पता ही होगा, तो मैं कहूँगा कि आप इसको बढ़िया से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़िए और मैक्सिमम मार्क्स ला करके पास होइए। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं स्टडी गैंगवे पे जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं। आप और इसके अलावा और भी हम अदर भी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम चाहेंगे कि समाप्त हो जाए कोर्स फरवरी 8 से पहले ही। और यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आप यूट्यूब पे जुड़िए और आप नवोदय निकालिए और एग्जाम्स में क्लियर करके, नवोदय का जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके 2025-26 में अपना एडमिशन लीजिए। और मैं अपने तरफ से और अपने पूरे टीम के तरफ से आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार।